नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू कश्यप्स एकेडमी। इंटीग्रेशन चैप्टर में इससे पहले दो वीडियोस में हमने देखा है वी हैव लर्न अबाउट द फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, द बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटीग्रेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपको एक्सरसाइज आ गई अच्छे से, देन यू कैन डू द वेरी वेल थिंग्स इन इंटीग्रेशन। इसके आगे वाले सारे क्वेश्चंस, सारे एक्सरसाइज, सारे मेथड्स आपको समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि जब तक आप अभी जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में, एक दो वीडियोस में, तो उसमें हम ये जो फॉर्मूले हमने फर्स्ट वीडियो में किए हुए थे, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज दैट फॉर्मूलाज। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी I is equal to, so the integration of, the question is same, integrate the following with respect to x. The question is same, integrate the following with respect to x. I is equal to integration of 2x cube plus 5x square minus root x plus x root x total of dx with respect to x. The question is same, integrate the following with respect to x, and हमने ये वाला फंक्शन लिया हुआ है. So how to integrate this? So this will be integration of 2 integration x cube dx plus 5 integration x square dx. अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हर एक को सेपरेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन x रूट एक्स dx. तो पहले इन सबको हम x टू द पावर n के पैटर्न में लेके आएंगे. सो इट विल बी 2 इंटीग्रेशन x क्यूब dx, x टू द पावर n के पैटर्न में है, प्लस 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx. रूट x मीन्स x टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 dx. x रूट x मीन्स x टू द पावर 3/2. What is the formula for integration x to the power n dx? That is x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, and c is the constant of integration. तो अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n यूज करेंगे हर एक के लिए, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड लिख देंगे. सो इट विल बी 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर 3 प्लस 1. अब 3 प्लस 1 में डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस x टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2. ये भी मैं डायरेक्ट करूंगा, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस 1. 3/2 प्लस 1 कितना आएगा, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c. तो ये जो है, अब यहाँ पे जो 3/2 5/2 है, उल्टा होके पलटी ऊपर आने वाला है. यहाँ पे वी विल कैंसल आउट, 2 2 are 4, x टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस c. So this is the final answer of this integration. Yes, take a snap or write it down. Now we will move to the trigonometric integrations. So the next question will be, find out integration of tan square x with respect to x. Integration of tan square x with respect to x. अब इसको ऐसे नहीं करना है जैसे हम डेरिवेटिव में कर रहे थे, f of x raised to n, तो f of x raised to n minus 1 n into f of x raised to n minus 1 into f dash of x. तो चेन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है tan cube x upon tan x और tan x इंटीग्रेशन. नो नो, इट इज नॉट इन दैट वे. अभी हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री में. sin x इंटीग्रेशन इज दैट विच इज माइनस cos x, cos x इंटीग्रेशन इज sin x, tan x, sec x, cosec x, cot x, इनका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है. But we have integration of sec square x as a tan x, integration of cot square x as a minus cosec x, integration of sec x into tan x is equal to sec x, and integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x. ये वाले हैं. ओके, हमारे पास tan x का या फिर tan square x का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, but we have the integration of sec square x. We have the integration of sec square x. So I can convert this integration of tan square x dx as integration of sec square x minus 1 into dx, since
I know tan square x is equal to sec square x minus 1. Trigonometric identity. Sin square x plus cos square x equal to 1, 1 plus tan square equal to sec square x, and 1 plus cos square x is equal to cos square x. Trigonometric की हर एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम उसे कैसे कन्वर्ट करें. मतलब अभी फिलहाल इन आने वाले 2-3 वीडियोस में हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया गया होगा उन्हें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में बदलना होगा, या फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, इस टाइप में हमें उसे बदलना होगा जो भी दिया होगा हमें आइडेंटिटी. तो sec square x minus 1, now we can separate the integration. Integration sec square x dx minus integration 1 dx. So we separate the integration with respect to x. What is integration of sec square x? Tan x. What is integration of sec square x? Tan x minus x. Integration of 1 dx is x. Last video में देखा है हमने. Plus c. अब इसका डेरिवेटिव निकालो. Tan x का डेरिवेटिव sec square x minus x का डेरिवेटिव 1, sec square x minus 1 plus 0, sec square x minus 1 is cos x. Yes or no? So this is the method of solving the trigonometric integrations. Yes, take a snap or write it down. Take a snap or write it down. Yeah, we'll see the next. Now the next is integration of sin 2x upon cos x. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx. अब क्या कर रहे हैं, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है. sin 2x, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2x? 2 sin x cos x अपॉन cos x into dx. into dx नहीं, with respect to x. वो into dx नहीं होता है, with respect to x. So sin 2x is 2 sin x cos x upon cos x with respect to x. इंटीग्रेशन. साइन 2x का फॉर्मूला कहां से लिया हमने? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. पता होनी चाहिए. 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई डायरेक्ट 12th में करोगे, करो. 2 इंटीग्रेशन sin x dx. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? दैट इज माइनस cos x. सो माइनस 2 into cos x plus c. यस, टेक अ स्नैप और राइट इट डाउन. सो फाइनल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज माइनस 2 cos x plus c. Take a snap. Now the next problem is I is equal to integration of sin x upon cos square x with respect to x. Sin x upon cos square x. एक ध्यान में रखना है, अभी फिलहाल अभी जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, we need to convert every integration, every given trigonometric function in terms of sin x, cos x, sec x into tan x, cosec x into cot x, and sec square x and cosec square x in that pattern. Now, अगर मैं यहाँ पे देखूं sin x upon cos square x, what we can do? अब किसी को लगेगा cos square x को हम 1 minus sin square x कर सकते हैं, but by using that it will not helpful too much. So if I write like this, cos x into cos x, cos square x can be written as cos x into cos x integration of sin x upon cos x into cos x with respect to x. So I can write this 1 upon cos x into sin x upon cos x. Yes or no? With respect to x. So 1 upon cos x is sec x into tan x with respect to x. And what is integration of sec x tan x dx? It is nothing but sec x plus c. Yes or no? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव है sec x into tan x. That's why. So finally we have the integration of sin x upon cos square x as sec x plus c. Yeah, take a snap or write it down. Now the next one is I is equal to sin 2x upon cos 2x upon sin square x dx. I is equal to integration of cos 2x upon sin square x with respect to x. Cos 2x upon sin square x with respect to x. तो अब हम क्या कर सकते हैं? We can use cos 2x as, so we can use cos 2x as cos square x minus sin square x upon sin square x with respect to x. So we can use
cos square x upon sin square x minus sin square x, or we can use 1 minus 2 sin square x also. That totally depends. अगर यहाँ पे 1 minus 2 sin square x यूज किया तो भी चलेगा, वो भी दिखाता हूं मैं आपको. 1 minus 2 sin square x dx अगर किया तो पहले इस हिसाब से करेंगे, फिर मैं आपको cos square x minus sin square x उस साइड पे वो भी बता देता हूं. So it will be integration of 1 upon sin square x minus 2 sin square x upon sin square x with respect to x. So what is 1 upon sin square x? That is cosec square x minus 2 of dx. So it will be integration of cosec square x dx minus 2 integration dx. What is integration of cosec square x? What is integration of cosec square x? Minus cot x minus 2x plus c will be the answer here. If somebody does it like this way, sir अगर मैंने ऐसे नहीं किया, 1 minus 2 sin square x की जगह पे we use integration of cos square x minus sin square x upon sin square x with respect to x, what will happen? Integration of cos square upon sin square, it will be cot square x minus 1 dx. Yes or no? Okay. So it will be integration cot square x minus dx minus integration 1 dx. अब cot square x का तो इंटीग्रेशन है नहीं हमारे पास, बट हमारे पास cosec square x का है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन cosec square x minus 1, या फिर यहीं पे करो. यहां पे क्यों कर रहे हैं? पहले हमने इंटीग्रेशन सेपरेट किया, देन वी फाइंड आउट cot square x का इंटीग्रेशन नहीं है, cosec square minus 1 with respect to dx minus integration dx. So if I separate integration cosec square x dx minus integration 1 dx minus integration 1 dx minus integration 2 dx, यहाँ पे आ जाता है. Yes or no? So there is also another methods, but you go to the same solution. Sometimes there might be two different solutions for the same integration. किसी ने एक निकाला, किसी ने एक निकाला, but that is totally on trigonometry. वो trigonometry में डिपेंड है. मतलब if the answer is minus cot x, suppose someone's answer is minus cot x, someone get minus cos x upon sin x, no issue. Trigonometry में LHS is equal to RHS होता है. We see the identity. तो वो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसे यूज कर रहे हो. एंड इफ इट इज इन MCQ तो आपको ये भी पता होना चाहिए MCQ में अगर कोई और ही क्वांटिटी दी गई है, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न से सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है sec x, बट MCQ में कुछ अलग ही किया है, 1/1 cos x दिया है या फिर रूट ऑफ sec x, ऐसा कुछ भी उल्टा होके पलटी कुछ भी ऐसे करके दिया होगा कोई आइडेंटिटी यूज करके, तो वो आपको MCQ में पता हो जाना चाहिए कि किस तरीके से पूछा गया है. फॉर दैट ट्रिग्नोमेट्री मस्ट बी परफेक्ट. ओके, सो राइट इट डाउन.